हेलो बच्चों, देखिए आज जो हमारा टॉपिक है ये है पावर। ठीक है, हमारी 11th क्लास की जो यूनिट है फिजिक्स की, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसका टॉपिक आज हमने पढ़ना है। पावर के बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, अब पावर है, क्या डेफिनेशन है यहाँ पावर की? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये आप 10th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो पावर होती है वो क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क है। ठीक है, कार्य करने की दर, किस दर से आपका कार्य होने लग रहा है, किस रेट से आपका होने लग रहा है। जैसे हम मान ले ये कोई बिल्डिंग मान ली। ठीक है, यहाँ मान लिया नीचे आपकी ये 100-200 जैसे ईंट हैं, ब्रिक्स ईंट है वो पड़ी हुई है, उनको एक आदमी यहाँ 1 घंटे में ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ईंटों को, और दूसरा जो आदमी है वो 2 घंटे में लेके जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप सोच सकते हैं कि पावर किसकी ज़्यादा? जो 1 घंटे में लेके जा रहा है उसकी पावर ज़्यादा हुई ना। इसी प्रकार से मान लिया, हम एक मान लेते हैं कोई मोटर है पानी की, जो जैसे मोटर है। ठीक है, वो टंकी के अंदर आपका पानी भरने लग रही है मोटर, हमने पाइप लगा दी वहाँ पर, तो वो मान लिया 1 घंटे में टंकी भर देती है। ठीक है, ये होगी। एक अनदर कोई दूसरी और मोटर ले लें, वो 1.5 घंटा लेती है पानी इस टंकी को भरने में। तो इसमें पावर किसकी ज़्यादा हुई? पावर तो जो जल्दी भर देती है उसी की पावर ज़्यादा मानी जाएगी ना, कम समय में जो भर देती है। तो यही है, पावर है जो आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क है, कार्य करने की दर है। अगर कोई कम समय में ज़्यादा कार्य कर देता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो कम समय में ज़्यादा कार्य आपका कर देता है, तो इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, पावर को क्या बताया? ये एक पावर क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा पावर का? देखो, वर्क डायमेंशन क्या होता है? m1L2T-2, और ये टाइम का हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा? पावर का डायमेंशन हो जाएगा आपका m1L2T-3। ठीक है, एसआई यूनिट क्या पावर की? पावर की एसआई यूनिट है आपकी वाट। क्या यूनिट होती है पावर की? एसआई यूनिट है वाट। ठीक है, अब 1 वाट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर देखें हमें 1 वाट आपका पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है, तो 1 वाट। ठीक है, वर्क डन है उसको जूल में मेजर करते हैं, यानी 1 जूल हमने कंसिडर, टाइम क्या है 1 सेकेंड। तो ये आपकी 1 वाट जो पावर है वो 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल होती है आपकी। ठीक है, 1 वाट को भी आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे 1 वाट को? 1 वाट को आप डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। When 1 joule work is done in 1 second, then power said to be 1 watt। ठीक है, अब बिगर यूनिट क्या है पावर की? बड़ी जो यूनिट होती है तो 1 वाट है, सॉरी वाट तो है आपकी ऐसा यूनिट है। बिगर यूनिट क्या होती है पावर की? किलोवाट। क्या होती है? किलोवाट। और हॉर्स पावर, किलोवाट भी होती है और हॉर्स पावर ये भी होती है। एक जो हॉर्स पावर है वो किसके बराबर होता है आपका? 746 वाट के बराबर। इस चीज़ को याद रखना आपने, एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। उसके बाद आपका देखो क्या आता है, उसके बाद आती है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, क्या आएगी आपकी? इंस्टेंटेनियस पावर। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट यानी कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर, जैसे हमने मान लिया कोई भी आपका वर्क डन होने लग रहा है, यहाँ 2 आवर है या जैसे 4 आवर है। ठीक है, इस दौरान आपका कोई वर्क डन होने लग रहा है, तो उसमें हम किसी भी पार्टिकुलर, जैसे यहाँ मान लिया हम 2.5 किसी भी इंस्टेंट पर, किस टाइम पर मान लिया यहाँ पर 2.5, ये यहाँ पर अगर मान लिया हमने पावर बतानी है तो वो आपकी क्या बोली जाएगी? इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, एक पार्टिकुलर टाइम पर जो आपकी जो वर्क डन होने लग रहा है, एक पार्टिकुलर टाइम पर जो आपका वर्क डन हो चुका है या होने लग रहा है, जितना वर्क डन है एक पार्टिकुलर टाइम पर, वो वहाँ आपकी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बिग चेंज के लिए मैंने आपको पीछे बताया, जो डेल्टा है बिग चेंज के लिए तो पावर हो जाएगी, ये तो हो गया आपका डेल्टा डब्ल्यू, ये हो गया।
अगर हम टाइम बिल्कुल इंस्टेंट, देखो पार्टिकुलर बोले ना, इंस्टेंट ऑफ पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट टाइम, किसी भी इंस्टेंट पर, तो डेल्टा टी अप्रोच जीरो, डेल्टा टी हमने क्या ले लिया, जीरो। तो बिल्कुल मतलब कहने का मतलब है टाइम की हमने कह दिया एट ए टाइम, किसी भी एक इंस्टेंट पर, एकदम से किसी भी इंस्टेंट पर, तो वहाँ पर तो टाइम आपका क्या होगा, एक इंस्टेंट के लिए तो वहाँ रुका हुआ माने जाएगा। तो डेल्टा टी अप्रोचेज क्या है, जीरो अप्रोच कर रहा है। अगर लिमिट हमने कर दी तो डेल्टा है जो आपका किस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका डी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है, ये आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा टी अप्रोच किसको कर रहा है, जीरो, यानी टाइम की वैल्यू जीरो नहीं है, टाइम की वैल्यू जीरो नहीं है। इसका डेल्टा टी का मतलब है कि आपका किसी भी एक इंस्टेंट को पकड़ लिया, एक टाइम को पकड़ लिया, ठीक है, उस टाइम पर आपने वर्क डन को बताओगे तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर बोली जाएगी। तो यहाँ से पावर हो गया आपकी डी डब्ल्यू बाई डी टी, क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये हो गया आपकी पावर। ठीक है, अब पावर आपकी क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ से देखो जैसे पावर है, ये डब्ल्यू बाई टी हो गया पावर। वर्क डन है, वर्क डन को क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो पावर आपकी फोर्स और वेलोसिटी का भी प्रोडक्ट होती है। ठीक है, ये हो गया, जैसे यहाँ से बताएं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, तो पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी होगी। वर्क डन इसको एफ डी एक्स लिख सकते हो, एफ डॉट है डी एक्स लिखोगे, स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लोगे, ये हो जाएगा आपका एफ डी डब्ल्यू की जगह एफ डॉट डी एक्स हो गया डी टी, और डी एक्स बाई डी टी आपका क्या हो जाएगा, वी। तो मेरे कहने का मतलब है जो पावर आपकी वो डॉट प्रोडक्ट है, पावर क्या आपकी डॉट प्रोडक्ट, और हमने ऊपर पावर को बता दिया कि पावर स्केलर है, स्केलर आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो पावर आपकी फोर्स और वेलोसिटी की क्या है, डॉट प्रोडक्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको आई समझ में। तो ये हो गया आपकी पावर। ठीक है, अब ये जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी की हम बात करें तो किलोवाट आवर उसकी यूनिट होती है, किलोवाट आवर। जो घरों में हम कंज्यूम करते हैं ना इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, जो हमारे मीटर होते हैं वो रीडिंग दिखाते हैं, उनकी किलोवाट आवर इस प्रकार की वहाँ रीडिंग निकलती है। ठीक है, किलोवाट आवर क्या, इट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है ये। किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, ये कॉमर्शियल यूनिट है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है आपका, 1 किलोवाट आवर यहाँ से हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। ठीक है, हो गया 1 किलोवाट है। अब इसको देखो कैसे आया होगा, इसको हम यहाँ बता रहे हैं। 1 किलोवाट है जो, इसमें 1000 वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट लिख दिया। 1 आवर है, इसमें कितने होते हैं आपके 3600 सेकेंड होती हैं, ये लिख दिया। तो ये इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, ये इतना आ गया, वाट सेकेंड आ गया। ठीक है, 36, ये हो गया आपका 36 इंटू 10⁻⁴, इसको क्या है 5 लिख सकते हैं इधर। ठीक है, ये 5 लिख दिया। वाट सेकंड, वाट सेकंड क्या आपकी, वाट सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये इधर से जैसे ये हो गया आपका वाट सेकंड, इसको जूल, तो ये वाट सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, जूल के बराबर। तो 1 किलोवाट आवर आपका आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर। ठीक है, ये था आपका। अब इसके एक बार जल्दी से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल में क्या कहा इसमें, ये फर्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं। एन एलिवेटर, ये पावर पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल ये करते हैं हम। एन एलिवेटर वर्किंग वेटिंग, यानी कि एलिवेटर है वो कितने वेट को, 500 किलोग्राम वेट है ये, 500 किलोग्राम इज टू बी लिफ्टेड। एलिवेटर है जो आपकी लिफ्ट वगैरह ये होती है जो भी है आपकी, उसमें 500 किलोग्राम वेट को क्या करता है, ये लिफ्ट करता उठाता है। किसके साथ है, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 0.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ इसको वेट को उठाता है। कितने वेट को, 500 किलोग्राम को। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड, तो कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, एलिवेटर जो है उसके अंदर कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए कि वो 500 किलोग्राम वेट को 0.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उठा सके। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, देखो कैसे, मास है ये किलोग्राम में है या, ठीक है, न्यूटन होता था, हम फोर्स की बात करते हैं। मास है 500 किलोग्राम हो गया, वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड होगी। अब ये जो 500 किलोग्राम है ये वेट तो नीचे की तरफ आपका होगा, mg मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा, ये मास है ग्रेविटी से यानी mg ग्रेविटी, और उसका ऊपर रिएक्शन r रिएक्शन हो जाएगा, तो r mg के बराबर, ये तो आपको अच्छे से पता है।
ठीक है। तो एफ भी आपका क्या हो जाएगा mg। ठीक है। तो पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अभी हम करके आए पीछे, फोर्स को क्या लिख सकते हो आप mg। अब ये वेट क्या हो जाएगा आपका mg के बराबर। ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है। m की वैल्यू कितनी है 500। ठीक है। g ग्रेविटी 9.8, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8। वेलोसिटी कितने 0.4। ठीक है। ये डेसिमल हटा के हमने 10 लगा दिया, ये कैंसिल करवा दिए। 598 और 4 की मल्टीप्लाई आपकी ये आ जाएगी। ठीक है। 1960 वाट ये आ गया आपकी। अब उसने क्या कहा, उसने हार्स पावर कहा है कि हार्स पावर की मोटर चाहिए। कितने हार्स पावर, हार्स पावर में पूछा तो आपको अच्छे से पता है, आपको बताया है एक हार्स पावर है कितने के बराबर 746 वाट के बराबर होती है। तो 1960 वाट, इसको 746 से हम भाग कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे यहाँ पर। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 2.62 HP हार्स पावर आ गया। इस वाट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हार्स पावर में। तो ठीक है। तो 500 किलोग्राम जो आपका वेट है उसको 0.4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उठाने के लिए कितने हार्स पावर की मोटर होनी चाहिए एलिवेटर के अंदर, 2.6 इंटू 2 हार्स पावर की आपकी क्या होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। अभी आपका सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहा है सेकंड न्यूमेरिकल में, देखो फोर्स दिया है 4I प्लस जे माइनस 2K न्यूटन। ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी क्या दे दी आपकी 2I प्लस 2J प्लस 3K मीटर है पर सेकेंड। ठीक है। ये आपकी क्या दे दी वेलोसिटी। क्या कैलकुलेट पावर, तो पावर कैलकुलेट करना बिल्कुल ईजी है। ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया वेलोसिटी, ये आपकी होगी। ठीक है। पावर आपको पता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी। ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया आपकी वेलोसिटी। अब मल्टीप्लाई करोगे, देखो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। वैसे तो 4I है 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 4I 2J के साथ भी होगा, लेकिन आई डॉट जे जब होगा आपका आई डॉट जे ये तो जीरो होता है। ठीक है। तो जो डिफरेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो हो जाएंगे। जो सेम आई डॉट आई 1 जे ये 1 होता तो सेम वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो टर्म बचेंगे आपकी। ठीक है। तो 4I आई वाले के साथ करोगे, ये आई वाला यानी जे वाले के साथ होगा तो जीरो हो जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं करने की। आई वाला के साथ करोगे वो भी जीरो हो जाएगा, जे को आई के साथ वो भी जीरो हो जाएगा। केवल सेम वाले हैं उनका आपका रिजल्ट आएगा। तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 होगी। आई डॉट आई यानी डॉट प्रोडक्ट था, आई डॉट आई आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आई डॉट आई। तो 4 इंटू 2 ये 8 हो गया। अब जे इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 माना जाएगा। 1 और 2 की मल्टीप्लाई आपकी 2 होगी, जे डॉट जे आपका क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अब -2 और -2 और +3 की मल्टीप्लाई होगी -6 हो गया, के डॉट के आपका 1 हो गया। ठीक है। तो आपका 8 + 2 -6 ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपका 4। तो पावर आपकी कितने वाट आ जाएगी 4 वाट। ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल था। ओके। ये आपका पावर के बारे में आपके लिए इतना ही। ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। ओके। थैंक यू।